नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप कुंडू और आप देख रहे हैं संदीप क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में आज क्लास नंबर 1 है। तो इस क्लास में हम चर्चा करेंगे नंबर सिस्टम के ऊपर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम में हमें पहले जो सीखना है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ए नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। जो बच्चे को हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो हिंदी को सुनते हुए चले या फिर नोट्स बनाते हुए चले। इसे हिंदी में कहते हैं संख्या की विभाजन। इसे हिंदी में कहते हैं संख्या की विभाजन या फिर संख्या विभाजन। ठीक है, आज के दिन हम इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, संख्या की विभाजन के ऊपर। मतलब हम संख्या को किन किन तरीके से विभाजित कर सकते हैं। संख्या, नंबर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं संख्या। संख्या को हम पहले दोनों तरीके से डिवाइड करेंगे। ठीक है, संख्या को हम पहले दोनों तरीके से डिवाइड करेंगे। एक का नाम दिया गया है रियल नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं हम वास्तविक संख्या। जिसे हम हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, दूसरा एक भाग है, इसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। जिसे हिंदी में कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं काल्पनिक संख्या। तो संख्या को हमने दोनों तरीके से डिवाइड किया। एक है रियल नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। दूसरा एक है इमेजिनरी नंबर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं काल्पनिक संख्या। पहले हम रियल नंबर को जानते हैं। रियल नंबर को हम हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं। कौन संख्या है? जो संख्या संख्या रेखा के अंदर होते हैं। जो संख्या संख्या रेखा के अंदर होते हैं उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर हम इधर संख्या लें 1, 2 इस तरीके से लेंगे, इधर डिवाइड इस तरीके से लेंगे, मतलब माइनस इंफिनिटिव से लेकर प्लस इंफिनिटिव तक, जीरो को इंक्लूड करके, माइनस इंफिनिटिव से लेकर प्लस इंफिनिटिव तक जो जितनी भी संख्याएं होती हैं उन सभी संख्या को हम कहते हैं रियल नंबर, या हिंदी में हम कहते हैं वास्तविक संख्या। हम हिंदी को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या। तो हम वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? जो संख्या संख्या रेखा के अंदर होते हैं। जो संख्या संख्या रेखा के अंदर होते हैं उसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या। तो जो बच्चे नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं वो बच्चे लिख लीजिए, रियल नंबर हम किसे कहते हैं? जो संख्या संख्या रेखा के अंदर होते हैं, माइनस इंफिनिटिव से लेकर जीरो को इंक्लूड करके प्लस इंफिनिटिव तक जितनी भी संख्याएं होती है संख्या रेखा में, उन सभी संख्या को हम कहते हैं वास्तविक संख्या या फिर रियल नंबर। ठीक है,
इस पर इमेजिनरी नंबर हम किसे कहते हैं या फिर काल्पनिक संख्या? काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं उसे बोलने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं काल्पनिक संख्या है, जैसे √-7, √-13, √-19। ये सभी संख्या को हम कहते हैं काल्पनिक संख्या या फिर इंग्लिश में हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो हम काल्पनिक संख्या या फिर इमेजिनरी नंबर हम किसे कहेंगे? निगेटिव नंबर अंडर रूट्स। मतलब रूट के अंदर जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं, रूट के अंदर जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं उन सभी संख्या को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। रूट के अंदर जितनी भी निगेटिव संख्याएं हैं उन सभी संख्या को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसे एक बात कर सकते हैं √-7, ठीक है, √-7 इसे हम तोड़ सकते हैं √7 इंटू √1। ठीक है, जब हम क्लास 11 में जटिल संख्या या फिर जिसे हम हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं और इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तब हमने पढ़ा था क्या कि √-1 को हम कहते हैं इयोटा, आई, और आई की पूरा फॉर्म है इयोटा। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं? इससे हम लिख सकते हैं √7 आई। तो हमने क्या पाया? √7 इक्वल टू √7 आई। ठीक है, जहां पर आई की वैल्यू है -1, √1। ठीक है, इतनी तक समझ में आया? तो हमने संख्या को दोनों तरीके से डिवाइड किया, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या में। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या रेखा के अंदर होते हैं उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। और काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या ऋणात्मक है और रूट के अंदर होते हैं, मतलब रूट के अंदर जो ऋणात्मक संख्याएं होती है उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक है, अगर हम यहां से एक बात लेंगे, ये वाले पार्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से हम एक बात पर जाते हैं। हम लोगों ने देखा था क्या कि संख्या रेखा के अंदर हम कितनी भी संख्या ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या लिखते हैं। हमने एक संख्या लिया 3, ठीक है, और एक संख्या लिया जो है √7 आई। ठीक है, तो यहां पर हमने इस संख्या को हम कह सकते हैं रियल नंबर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, और ये एक संख्या है जो है इसे हम कहते हैं क्या? काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ये एक है। और एक अगर उदाहरण लेते हैं, देखिए
7 प्लस 2i। यहां पर क्या होगा, ये एक वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, ठीक है, और ये एक काल्पनिक संख्या है, ये एक काल्पनिक संख्या है, ठीक है। मतलब यहां पर हम वास्तविक संख्या भी ले रहे हैं, यहां पर हम काल्पनिक संख्या भी ले रहे हैं, और इन संख्या को हम मिलाकर भी कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इन संख्या को हम मिलाकर भी कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, सम्मिश्र संख्याएं। जो संख्या जिनमें वास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या दोनों होते हैं, उन संख्या को हम कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर सम्मिश्र संख्या भी कह सकते हैं, ठीक है। इतनी तक समझ में आया। मतलब इसे हम a प्लस आई बी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a प्लस माइनस आई बी फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे हम कहते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, जिसे हम a प्लस आई बी फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आया। अभी हम दूसरे और विभाजन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे और विभाजन की तरफ बढ़ते हैं। संख्या को हमने रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या और इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या में विभाजित किया अभी तक। अभी हम अगर रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या को अगर डिवाइड करें, वास्तविक संख्या को डिवाइड कैसे कर सकते हैं, दोनों तरीके से डिवाइड कर सकते हैं वास्तविक संख्या को, ठीक है। वास्तविक संख्या को हम दोनों तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक भाग को हम कहते हैं इंटेजर्स, ठीक है। एक भाग को हम कहते हैं इंटेजर्स, जिसे हिंदी में कहते हैं पूर्णांक, जिसे हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। दूसरा एक भाग है वो है डेसिमल, दूसरा एक भाग है वो है डेसिमल, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं दशमलव, ठीक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्या, दशमलव। रियल नंबर वास्तविक संख्या को हम दोनों तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक भाग है इंटीजर्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। दूसरा एक भाग है जो है डेसिमल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं दशमलव, ठीक है। पहले हम दशमलव की भाग को समझेंगे और दशमलव संख्या क्या है इसे समझेंगे, उसके बाद हम इंटीजर्स को समझेंगे। डेसिमल को हम दोनों तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। डेसिमल को हम दोनों तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। इतनी बड़ा नहीं लेंगे, चलिए। एक भाग है टर्मिनेटिंग, TERMINATING, टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक भाग का नाम हमने ले लिया है, वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल। हिंदी में इसे कहते हैं शांत दशमलव, ठीक है। एक भाग का नाम है टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसे हिंदी में हम कहते हैं शांत दशमलव। दूसरा एक भाग है जिसे इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग,
नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं अशांत दशमलक, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक है शांत दशमलक, दूसरा एक भाग है जिसे हम कहते हैं अशांत दशमलक, ठीक है। शांत टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर किसे कहते हैं, कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 0.826, 0.9328, 0.7, 0.282, ये सभी टर्मिनेटिंग डेसिमल संख्या की एग्जाम्पल्स हैं। मतलब दशमिक के बाद जिन की वैल्यू एक निर्दिष्ट सीमा पर होते हैं, दशमिक के बाद जिनकी वैल्यू एक निर्दिष्ट सीमा पर होते हैं, उस संख्या को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, मतलब शांत दशमलक। दूसरा एक भाग है जिसे हम कह चुके हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, हिंदी में कहते हैं अशांत दशमलक। उनकी अगर हम उदाहरण ले ले तो वो होते हैं क्या, 0.7777 डॉट 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 0.838383 डॉट 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 ऐसे होते हैं, 0.924782 डॉट 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 अनंत तक चल रहे हैं ये सब कुछ, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग की दशमिक के बाद एक निर्दिष्ट वैल्यू है इसकी, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में दशमिक के बाद इसकी एक निर्दिष्ट सीमा नहीं होते हैं मान की, इसलिए इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर मतलब शांत दशमलक किसे कहते हैं, जिसकी दशमिक के बाद जिन संख्या की दशमिक के बाद एक निर्दिष्ट सीमा में इनकी वैल्यू होगी, उससे कहते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, दशमिक के बाद जिनकी एक निर्दिष्ट सीमा में मान नहीं होगी, एक वैल्यू निर्दिष्ट सीमा में नहीं होते हैं, उससे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। अगर हम दूसरे और के अगर बढ़ें तो देखिए क्या होते हैं। अभी हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को भी दोनों तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक है रिपीटिंग, ठीक है, एक है रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, दूसरा है नॉन रिपीटिंग, ठीक है, दूसरा है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग, ठीक है। रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होते हैं, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर वो होते हैं जैसे 0.7777 डॉट 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 ऐसे चल रहा है, 0.8282 डॉट 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 ऐसे चल रहे हैं, 0.739739 इस तरीके से चल रहे हैं। ये सभी रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की एग्जांपल्स हैं। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के अगर हम एग्जांपल लेते हैं वो है क्या, 0.829753 ऐसे इनकी किसी वैल्यू की मतलब नहीं रिपीट होते हैं, इनकी वैल्यू रिपीट नहीं होते हैं। जैसे दूसरा एक उदाहरण ले लें, 0.732982 डॉट 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 डॉट, ये सभी रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होते हैं, दशमिक के बाद जिन संख्या का वैल्यू रिपीट होते हैं, मतलब जो संख्या होते हैं वो बार बार आते हैं,
उन संख्या को हम कहते हैं रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। दूसरा, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर वो है जिनकी दशमिक के बाद वैल्यू एक बार नहीं आते हैं, मतलब इनकी जो वैल्यू होते हैं वो विभिन्न होते हैं और वो वैल्यू अनंत तक चलते हैं। उसे हम कहते हैं नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, इस तरीके से हमने रियल नंबर को जान लिया है। अभी हम लोग रिपीटिंग को समझेंगे और नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को समझेंगे। चलिए, हम लोग यहां पर लिखकर चलते हैं रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, हेडिंग करते हुए चलेंगे रिपीटिंग डेसिमल। लेकिन इसे हम क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख चुके हैं रिपीटिंग नंबर, रिपीटिंग डेसिमल। उदाहरण लेते हैं एक, देखिए 0.7777 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं 0.7 के ऊपर बार लिख सकते हैं, क्योंकि जो नंबर हमने पढ़ा है, जो नंबर रिपीट होते हैं उनके ऊपर बार दे देते हैं हम। ठीक है, और जब ये बार आते हैं तो उस संख्या को ऊपर ले लेते हैं, और जब जितनी संख्या है बार में उतनी 9 ले लेंगे। इनके बार के अंदर कितनी संख्या है? एक संख्या है, मतलब यहां पर 1 ले लेंगे। दूसरे एक लेते हैं, देखिए ये वाला ले लेते हैं 0.739 डॉट डॉट डॉट, इसे ले लेते हैं 0.739, यहां पर बार ले लेंगे। ठीक है ना, हमने क्या किया 739, बार कितनी के अंदर है? तीनों के अंदर, मतलब 3 न हो जाएंगे यहां पर। ठीक है, हम यहां से क्या समझ पा रहे हैं कि रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर से हम ये बात समझ में आ रहे हैं कि ये जो संख्याएं हैं, ये जो फॉर्म में है वे p/q फॉर्म में है। ठीक है ना, ये जो संख्याएं हैं ये p/q फॉर्म में है। हमने पढ़ा है ये p फॉर्म में है, ये q, मतलब p/q फॉर्म में ये सभी संख्याएं हैं। ठीक है, और जहां पर q ना ही 0 है, इन संख्या में q 0 नहीं है, 9 है लेकिन 0 नहीं आते हैं। और जहां पर p और q एक इंटीजर्स होते हैं। ठीक है ना, जहां पर p और q एक इंटीजर्स पर बिलोंग्स करते हैं, इंटीजर्स नंबर पर बिलोंग्स करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? जो संख्या p/q फॉर्म में है, p/q फॉर्म में हालांकि है, जहां पर q ना ही 0 होते हैं, q यहां पर 0 भी नहीं है, और जहां पर p और q जो संख्या यहां पर दिया हुआ है वो एक इंटीजर्स नंबर होते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, हिंदी में हम इसे कहते हैं परिमेय संख्या। हिंदी में हम इसे कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है ना, तो हमने रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर से हमने रेशनल नंबर को ढूंढ लिया है। रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर से हमने
रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या को हमने ढूंढ लिया है। तो हम लोग अगर परिमेय संख्या की हेडिंग कर लेते हैं, देखिए, तो परिमेय संख्या की हेडिंग अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिखिए। हम एक रेशनल नंबर करके हेडिंग कर देते हैं। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर हम किसे कहते हैं? वह संख्या जो p बाई क्यूब फॉर्म में होते हैं, वो संख्या जो p बाई क्यूब फॉर्म में होते हैं, जहां पर q डज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर q कभी भी शून्य नहीं होंगे, मतलब शून्य छोड़कर सभी संख्याएं होती हैं। ठीक है, जहां पर q शून्य नहीं होते हैं और जहां पर p और q एक इंटीजर्स नंबर है। ठीक है, जहां पर p और q एक इंटीजर्स, हिंदी में कहते हैं पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर, हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्याएं। तो रेशनल नंबर और परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या p बाई क्यू फॉर्म में है, जहां पर q ना ही कभी 0 होगा, जहां पर q डज नॉट इक्वल टू 0 है, और p और q एक इंटीजर्स नंबर है। p और q एक इंटीजर्स नंबर है, उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर, और हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्याएं। कुछ उदाहरण ले लेते हैं हम परिमेय संख्या की। अगर एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, देखिए 3/7 एक संख्या होते हैं, 8/9 होते हैं, 11/13 एक संख्या होते हैं। ठीक है, ये सभी रेशनल नंबर या फिर परिमेय संख्या की एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो हमने देखा है क्या कि रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को हमने रेशनल नंबर कहा है। ठीक है, अभी हम लोग अगर नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को हम क्या कहेंगे? हम सभी जानते हैं नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को हम क्या कहते हैं? नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग decimal number are also called irrational number। ठीक है, irrational नंबर। इरेशनल नंबर को हम हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। इरेशनल नंबर को हम हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इज आर ऑल्सो कॉल्ड इरेशनल नंबर। IRRATIONAL ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आर ऑल्सो कॉल्ड इरेशनल नंबर। मतलब जो संख्या, ये मुझ देते हैं, मिटा देते हैं इसे, मतलब जो संख्या p बाई क्यूब फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, जो संख्या p बाई क्यूब फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, उन संख्या को भी हम अपरिमेय संख्या या फिर इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, इनकी अगर कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग ले लेते हैं, जैसे पाई एक उदाहरण है इसकी, √2 है,
√7 है, √9 नहीं, √9 नहीं है, जैसे √5 है। ये सभी संख्या एक इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, ये सभी संख्या क्या होते हैं? एक इरेशनल नंबर होते हैं। √2 का भी मान है 0.414, ये सी कुछ है। तो अगर हम √2 की वैल्यू लेते हैं तो 0.414 होते हैं और डॉट 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 करके अनंत तक इनकी वैल्यू चलते हैं। ठीक है ना, अनंत तक इनकी वैल्यू चलते हैं। मतलब इनकी जो वैल्यू है वो किसी हद तक जाकर रुक नहीं जाते हैं, चलता ही रहते हैं अनंत तक। इससे हम इरेशनल नंबर या फिर अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो हमने समझा दिया है आप लोगों को ये सभी बातें। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर जो होते हैं वो इस तरीके से डिवाइड कर करके हमने आप लोगों को समझाया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारे जो क्लासिफिकेशन में डिवाइड किए हैं ये 6 सामान्य तथ्य थे। और भी तथ्य हैं जो हम क्लास नंबर 2 पर इस पर चर्चा करेंगे। यहां पर जो भी बातें आप लोगों को समझने में दिक्कतें हो रही हैं या फिर आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, उस बात को आप लोग कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट कीजिए। मैं दूसरे दिन उस बात को समझाने का प्रयास आप लोगों को कराऊंगा। और यहां पर एसएससी से रिलेवेंस जितनी भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे सीजीएल कहिए, सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस की जो भी वैकेंसी आते हैं यहाँ पर, फेज 10 की भी वैकेंसी इस बार आएगी। ठीक है ना, इन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। टियर 1 और टियर 2 को साथ लेकर चलेंगे। ठीक है ना, टियर 1 सीजीएल में टियर 1 और टियर 2 को साथ लेकर चलेंगे और सभी की टियर 1 को हम अच्छी तरीके से लेकर चलेंगे। किसी भी स्टेट की अगर पीएससी की बात कहें, उस पर भी ये जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है ये भी काम में आ सकते हैं। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो पर जरूर एक लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। पास से दिए गए ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लीजिए। आपके दोस्तों को भी भेजिए वीडियो, अगर उन्हें अच्छा लगता है तो उसे भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो पर।